नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। मैथ के सिलेबस कंप्लीट कराने के क्रम में विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात कर रहा था मैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इन अंकों का, इन डिजिट्स का मैं रूल बता दिया था। रूल बता चुका था कि कोई भी संख्या 7 से कब कटेगी, 6 से कब कटेगी, 8 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। किसकी बात करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 9 से कटेगी या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो बच्चों सीधा हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आप लोगों को। लेते हैं 1827। 1827 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। यानी ये अंक जो है 9 से विभाजित है कि नहीं है, इसके लिए हमको समझना है। तो ध्यान दो बच्चों, कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी यदि उस संख्या के सभी डिजिट्स का योग 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं थर्ड की बात किया था 3 में, कि मतलब इससे पहले बताया था कि 3 जो होता है, 3 कब कैसे डिविजिबल होता है। तो सेम नियम था कि वे संख्याएं 3 से डिविजिबल होती हैं यदि उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाजित हो। बात करते हैं 9 की, तो सेम वही पैटर्न है। सेम वैसे ही यदि इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी? 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, यानी कट जाएगी। समझ आएगा बात? मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी संख्या देखो, आप देखने के बाद उस सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद यदि उसका योग 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो 9 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे अब इसका देखते हैं हम, 1827 है, इसके सभी डिजिट्स का योग करो। ये जो डिजिट्स हैं इस सबका योग करो। 1 + 8 + 2 + 7 कितना हो गया? 7 2 9 और 9 9 18। कितना हो गया? 18। 18 बताओ बच्चों 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? यानी 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं? तो आता है। अगर जो इसको और शार्ट करना चाहोगे तो इसको भी जोड़ दो। 1 + 8 = 9। ये क्या हो गया? 1 + 8 = 9, जो कि 9 से क्या है? डिविजिबल है। 18 यहां से भी देख सकते हो कि 18 भी क्या होता है? 9 2 जा 18 होता है। ये 18 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम, 1312। 1312 ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो सभी इन संख्या के सभी डिजिट्स को योग करेंगे हम। तो सभी डिजिट्स का योग करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 1 + 3 + 1 + 2 कितना हो गया? 2 + 1 3 3 6 1 7 7 हो रहा है। ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो क्या बताएंगे? नहीं है, क्योंकि 7 9 से नहीं कटता है। यानी ये संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला 4104 4104। अब ये बात करते हैं बच्चा, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? ये अंक जो है 9 से विभाजित होगा या नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं नियम बताया कि कोई भी संख्या यदि 9 से डिविजिबल होगी तो उस संख्या के सभी अंकों का योग जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। यानी यदि किसी संख्या को हमको बताना होगा
कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसके लिए सभी जो भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग करेंगे, और योग करने के बाद उस अगर जो योगफल जो है, सम जो है 9 से डिविजिबल है, तो संख्या पूरी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। तो बच्चा ध्यान दो, जोड़ो 4 + 1 + 0 + 4, 4 1 5, 5 + 4 बराबर क्या होता है 9, यानी ये संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। अब ऑप्शन देखते हैं अगला, 12 43 53, 12 43 53, 1,24,353, यानी 1,24,353 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, यानी 9 से डिविजिबल है कि नहीं है इसकी बात कर रहे हैं। फिर वही नियम लगाओ, इस संख्या के सभी डिजिट्स को जोड़ो, यदि उसका सम जो आता है उसका योग आता है, यदि वह 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है, 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब देखते हैं बच्चों, 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 3, जोड़ो इसमें 2 1 3 4 3 3 3 4 7 7 3 10 10 5 15 15 3 15 3 18, ये क्या होगी 18 जो है 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से क्या हो जाएगा, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 9 2 जा क्या होता है 18। ये तो बच्चों में एक नियम बताया, 3 के लिए मैं 2 नियम बताया था, ये आप क्या होगा योगफल के अकॉर्डिंग, और दूसरा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यही संख्या ले लो आप 1827, दूसरा ले लिए क्या 1312, चौथा ऑप्शन क्या ले लिए, चौथा एग्जाम्पल 4104, और पांचवा एग्जाम्पल हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम 124353। अब देखो ये एक तो मैं बता दिया कि सभी अंकों को जोड़ो, उसका जो योग आता है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है उससे कंफर्म हो जाएगा। एक होता है पेयरिंग नियम, पेयर बना के करते हैं, पेयर का ये है कि 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, यानी 9 के उसमें 9 के पहाड़े में जो अंक आते हैं, जो संख्याएं आती हैं उसका पेयर बन सकता है। अमूमन 9 का बनाओ आप लोग, सबसे छोटा 9 है, 9 का ही बनाओ, तो 7 2 क्या हो गया 9। कोई भी संख्या देखो, ध्यान दो एक चीज और भी, कि कोई भी एक संख्या अगर 9 है तो 9 से खत्म हो जाएगी, अगर दो संख्याओं को मिला के 9 हो रहा है तो 9 से खत्म हो जाएगी, तीन संख्याओं को मिला के 9 हो रहा है तो 9 से खत्म हो जाएगी, चार संख्याओं को मिला के 9 हो रहा है तो भी 9 से खत्म हो जाएगी। तो 9 हो रहा है या 18 हो रहा है, चार संख्याओं को मिला 18 हुआ, तो पूरी संख्या क्या हो गई विभाजित, तो कट गई, उसको खत्म कर दो। यानी पेयरिंग नियम क्या है कि पेयर बनाते हैं सीधा सीधा, 9 9 देखते हैं कि 2 को जोड़े 9 हो गया खत्म, 3 को जोड़े 9 हो गया खत्म, 4 को जोड़े 9 हो गया खत्म, यानी अगर सभी संख्याएं 9 9 का पेयर बन जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, 7 और 2 क्या हो गया 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, यानी पूरी संख्या क्या होगी ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे आगे देखते हैं बच्चों, 9 पेयर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी सभी संख्याओं को, मतलब दो संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई, एक संख्या ही 9 है, तो उसको जैसे 9 मिलेगा वैसे हम उसको खत्म कर देंगे। यानी इसको जोड़ो 2 1 3 3 3 प्लस 3 7 6 और 1 7, यानी ये क्या हो गई ये 7 ही हो रहा है ना, किसी भी संख्या को जोड़ो आप, कोई भी संख्या 9 नहीं बन रही है, तो क्या हो गया ये 9 से क्या है डिविजिबल नहीं है। बात अब आगे करते हैं बच्चों, अब इसको देखो 4 1 5 4 9, यानी सभी को जोड़ने पे यानी 9 का पेयर बन गया, तो यानी ये संख्या क्या हो गई पूरी संख्या कट जाएगी। अब इसको देखो 5 + 4 9 होता है, ये और ये खत्म, 3 3 6 7 8 1 9 ये खत्म,
तो दो नियम हम पढ़ लिए। पहला क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसका सम आएगा, वो 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है। दूसरा नियम में ये बताया, दूसरा रूल ये बताया कि पेयरिंग करके कोई भी संख्या देखो पेयर बनाओ, यदि सब संख्याएं 9 9 9 9 के पेयर में आ जाते हैं सब जोड़ के, तो क्या होता है, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब बच्चों हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। किसकी बात करते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या 10 से कब डिवाइड होगी, इसको हमको प्राप्त करना है, बताना है। तो ध्यान दो बच्चों, सीधा एग्जांपल से लेते हैं हम। दो हजार एक सौ तीस, 70,639, 1,20,720, ये संख्याएं हैं। हम सीधा किसी संख्या को देखेंगे और कैसे बताएंगे कि ये संख्या क्या हो रही है, 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिवाइड हो रही या नहीं। तो उसके लिए बच्चों ध्यान दो, 10 का रूल जो होता है ये कहता है कि वे संख्याएं 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, पूर्ण रूप से डिविजिबल होती हैं, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 होता है। यानी जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 हो, तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 10 से डिवाइड होती है। अब इसको देख लो तुम, ये क्या है, इकाई का अंक 0 है, यानी 10 से क्या होगी, ये डिवाइड होगी। एक बार हम देख भी लेते हैं बच्चों, 2130, 10 से भाग दो, 10 का 10 का पारा 2 बार पढ़ो, 10 टू जा 20, 1 3, 10 1 जा 10, 3 10 3 जा 10 3 जा 30, यानी पूरी संख्या क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। यानी क्वेश्चन देखो, कोई पूछता है कि ये कोई भी संख्या दे दिया, बोला ये बताओ 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिवाइड हो रही कि नहीं, सीधा सीधा देखो और क्वेश्चन को देखो, तुरंत उसके इकाई के स्थान पे जाओ, यदि इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या पूरी आंख बंद करके बोल दो कि ये 10 से डिविजिबल है। आगे देखो, ये 70,639, सीधा हम कहां जाएंगे, सीधा अटैक करेंगे उसके यूनिट डिजिट पे, यानी यूनिट डिजिट पे अटैक किए, क्या दिखाई दिया, 9, यानी ये क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखो बच्चों, 1,20,720, यानी 1,20,720 में ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सीधा जाओ कहां, यूनिट डिजिट पे, इकाई के स्थान पे, और इकाई के स्थान पे 0 है, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 10, यानी ये भी डिविजिबल है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा बच्चों कमेंट करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की समस्या यही है। ऑफलाइन में होता है कि डायरेक्ट बच्चों के माइंड को पढ़ के टीचर पढ़ाता है कि बच्चे का माइंड क्या लेवल है, क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा यही समस्या होती है कि आप सामने नहीं होते हो, तो आपका माइंड नहीं पढ़ सकता है टीचर कि माइंड की क्या स्थिति है, कहां तक माइंड जा रहा है आपका। अब बच्चों आगे देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, मैं 9 पढ़ा दिया, 10 पढ़ा दिया, अब बात करते हैं किसका, 11 का। 11 में क्या है बच्चों कि सामान्यतः, सीधा ऑप्शन से आप आइए, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सीधा एग्जाम्पल से समझाते हैं। 13,574 है, 13,574। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम, 68,233। तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम, 93,92,68। ध्यान दो, कोई भी संख्या
11 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या देखेंगे तो रूल क्या कहता है, पहले ये समझो। कोई भी संख्या 11 से तब डिविजिबल होती है, तब विभाजित होती है, जब उसके सम प्लेस का डिजिट और विषम ऑड प्लेस का डिजिट का अंतर जो होता है 0 हो या 11 हो। मैं क्या बोला कि सम प्लेस का डिजिट यानी क्या है, सम और विषम। सम और विषम जानते ही हैं, इवन और ऑड। इवन क्या होता है, इवन मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ऑड क्या बात किए थे, 1 3 5 7 9 11। ये क्या है, ये ऑड हो गया, विषम, और ये क्या है, सम। सम संख्या विषम संख्या पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। अगर जिसको कंफ्यूजन होगा पहले की वीडियो में देखेगा और समझ लेगा। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि सम और विषम, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये बता चुका हूं आप लोगों को। सम में देख लीजिए 2 4 6 8 10 12, विषम में 1 3 5 7 9 11, ये सब विषम होता है। कह रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में कि सम डिजिट, सम प्लेस के डिजिट और विषम प्लेस के डिजिट। सम की बात करते हैं, ये क्या हो गया, 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यानी सम की बात करते हैं तो सम में दूसरे स्थान वाले संख्या और चौथे स्थान वाली संख्या का योग। तो क्या करेंगे, 7 + 3, इसका योग क्या हो गया, 7 3 10। विषम प्लेस का योग, विषम प्लेस क्या है, विषम 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। इसका योग देखो 7 4 5 4 9 और 9 1 10। विषम प्लेस का योग कैसे, 1 + 5 + 4, यानी क्या हो गया बच्चों, 5 है, 5, यानी विषम प्लेस 1 वाले स्थान पे, 3 वाले स्थान पे, 5 वाले स्थान पे, 5वें नंबर पे कौन सी संख्या है, तो 1 है। तीसरे प्लेस पे कौन सा संख्या है, तो 5 अंक है, 5 है। और पहले प्लेस यानी पहले प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 4 है। इसका योग करो, 5 4 9 1 10, कितना हो गया, 10। कह रहा है रूल कि सम प्लेस के डिजिट का योग और विषम प्लेस के डिजिट का योग का अंतर जो है 0 हो या 11 हो, 0 हो या क्या हो, 11 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अब हम समझ लिए बात कि सम प्लेस का योग 10 हो गया, विषम प्लेस का योग 10 हो गया। 10 में से 10 गया, कितना बच्चा बच्चों, 0, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। फिर एक बार समझिए 11 का रूल क्या होता है, कोई संख्या 11 से डिविजिबल कैसे होती है। सबसे पहले आप ये समझो कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो सम प्लेस और विषम प्लेस समझ जाएंगे। सम प्लेस की बात करते हैं तो 2 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या होते हैं, विषम होता है, सम होता है, यानी 2 4 6 8 10 12। और विषम की बात करते हैं तो 1 3 5 7 9 और 11। तो कोई भी संख्या आप देखो, यानी हम बताए क्या 1 3 5 7 4 था, इसमें सम प्लेस क्या है, विषम प्लेस क्या है, पहले ये समझ लो। तो सम की बात करते हैं, इधर से काउंट करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी सम प्लेस तो यही कहोगे ना, 2 वाले स्थान पे और 4 वाले स्थान पे। तो 4 वाले स्थान का मतलब कि 7 है, 2 वाले स्थान का मतलब 7 है, और 4 वाले स्थान क्या है, 3 है। मैं 7 और 3 जो क्या है, ये जोड़ दिया। उसके बाद विषम प्लेस का मतलब कि 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 1 3 5 वाले स्थान के उस प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ दो। तो 1 वाले स्थान पे क्या है, 4 है, और 3 वाले स्थान पे क्या है, 5 है, और 5 वाले स्थान पे क्या है, 1 है। इसके योग का, यानी इसका योग किया 10,
और सम और विषम प्लेस की योग का अंतर जो है यदि 0 आए या 11 आए तो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। सिंपल सा। अगला ऑप्शन को देखते हैं। अगला जो है एग्जाम्पल, इसमें भी बच्चों ध्यान दो। 68,233 क्या है? 68,233। इसको सम प्लेस और विषम प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब जो सम, एक सीधा, जो बच्चा नहीं समझ पाया सीधा वो कर, 1 2 3 4 और 5। सम क्या होता है? 2 हो गया सम, 4 हो गया सम। विषम क्या होता है? 1 हो गया और 3 हो गया और 5 हो गया। सम प्लेस के डिजिट का योग करेंगे। सम प्लेस में 4 और 2 वाले स्थान पे क्या है? तो 3 और प्लस 8। उसके बाद विषम प्लेस इसका जोड़ लो, 8 3 11। विषम प्लेस देखो, विषम प्लेस का मतलब कि 1 के नीचे क्या है? 3 है, और 3 के नीचे क्या है? 2 है, 5 के नीचे क्या है? 6 है। इसका योग करो, यानी 6 6 2 8, 8 3 11। ये क्या हो गया? ये संख्या, दोनों संख्याओं, दोनों सम का योग हमको पता चल गया, और इन सम, जो भी सम है उसको घटाएंगे हम, उसका मान क्या आ गया? 0। यदि 0 आ गया तो भी डिविजिबल है। यदि वही ऐसी संख्या होती कि इसका घटाने के बाद 11 आता, 11 आता, तो भी संख्या क्या है? डिविजिबल है। अब बच्चों एक और ऑप्शन देखते हैं। देखो एक और छूट गया था जो दूसरा वाला ना, 93 92 68। 93 92 68, इसको समझो। कोई कहे कि ये 9 से सॉरी 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे निकालोगे? आंख बंद करके सबसे पहले क्या करोगे? इसका सम प्लेस और विषम प्लेस, इवन और ऑड प्लेस को देख लोगे। इवन प्लेस क्या है? एक, इवन प्लेस की बात करते हैं सबसे पहले। एक का स्थान 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इसमें 8 प्लस 2। इसकी बात कर रहे थे सम प्लेस और विषम प्लेस, तो विषम प्लेस की बात 8 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद सम प्लेस की बात करें तो 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। मैं बताया क्या था कि सम प्लेस के डिजिट्स का योग और विषम प्लेस के डिजिट्स का योग, ये दोनों का अंतर, योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 या 11 से विभाजित, मतलब 11 से विभाजित होने वाली संख्या 33 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 आ जाए, उसके बाद ये तमाम, मतलब जो भी 11 से डिविजिबल हो वो आ जाए, तो वे संख्या क्या होती है? वे संख्याएं 11 से डिविजिबल होती हैं। समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि सम प्लेस और विषम प्लेस के डिजिट्स के अंकों का योग, अंकों की योग का अंतर जो है 0 हो या 11 आ जाए, या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। अब मैं इसको आप लोगों को समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिख के बता रहा हूं। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सीधा सीधा बच्चे देखते हैं, एक स्थान पे क्या है? 8 है, 3 के स्थान पे, मतलब तीसरे नंबर पे क्या है? 2 है, और 5 नंबर पे क्या है? 3 है। तो इसका योग कर दिए, 8 2 10, 10 3 13। उसके बाद विषम प्लेस, ये सम प्लेस की बात करते हैं, तो 2 हो गया दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे 6 हो गया, तो चौथे स्थान पे 9 हो गया, और छठे स्थान पे भी क्या है? 9 है। तो 9 9 18, और 18 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। 18 6 24। अब बताओ इसका, इसके इन अंक,
जो सम है, जो योग है, इसको इसका अंतर करना है। 24 माइनस 13 क्या होगा? 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, क्या हो गया? 11 आ गया। यानी ये संख्या भी क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। यदि तुम ऐसे भाग, जैसे जो बच्चा नहीं जानता है भाग देते हैं, सब भाग दे के भी दिखा दे रहे हैं बच्चों की ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 11 11 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 8 जा 88, इधर गया 13, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया 9 हो गया। 11 5 जा 55, 9 में से 5 गया 4 हो गया, ये 2 हो गया। और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9 3 12 हो गया कितना? 68 96। 96 में आप नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिखते हैं हम, 96 आ गया। अब 96 में ये उतरा, 96 आ गया। 11 8 जा 88, 11 8 88, 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 8, और फिर ये उतर गया 8, 11 8 जा 11 8 जा 88, क्या हो गया? पूरी संख्या विभाजित हो गई। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज और, एक नियम और आता है इसमें कि 11 से कोई भी संख्या डिविजिबल होगी यदि वह किसी एक डिजिट से बनी हो और सम संख्या के रूप में बनी हो। सम मतलब क्या? जैसे 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, जैसे 6 बार आ जाए, 8 बार आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 2 कर दिए, एक ही डिजिट हो और कितनी बार रिपीट किया हो? 2 बार। एक ही डिजिट हो, 4 बार रिपीट किया हो, एक ही डिजिट पूरा हो और 6 बार क्या किया हो? 6 बार रिपीट किया हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति सम संख्या है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराया है। जैसे मान लो हम क्या किए, 5 5 5 5 5, 2 2 4 2 6 बार आ गया। कोई ऑप्शन में बोल दिया कि ये बताओ ये जो संख्या है क्या है? संख्या ये 5,55,555, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या बताएंगे? सबसे पहले देखेंगे, जो पहला नियम तो ये था, क्या नियम था? सम प्लेस विषम प्लेस, उसके अंकों का योग करो, फिर उसको घटाओ, दोनों को जो घटाने के बाद यदि 0 आ जाता है या 11 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाती है कोई, तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। लेकिन अब एक और मतलब उसमें नियम आता है, लेकिन की बात नहीं है, एक और एक्स्ट्रा है। अगर जो आप सम विषम प्लेस से इसको भी करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन एक और शॉर्टकट ये है कि यदि एक डिजिट हो और बार बार उसका पुनरावृत्ति हुई हो, और पुनरावृत्ति कब हुआ हो, जिस मतलब इवन नंबर की पुनरावृत्ति हुई हो। यानी इवन नंबर की पुनरावृत्ति का मतलब कि 2 बार वो आया हो, एक ही संख्या 4 बार आई हो, एक ही डिजिट 4 बार आया हो, एक ही अंक जो है 6 बार आया हो, एक ही अंक 8 बार आया हो, तो ऐसे जब पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्या भी क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। 11 से क्या होगी बच्चों? डिविजिबल होगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब बच्चों आगे देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। इससे पहले मैं जो ये 5 5 5 लिख के बता रहा हूं, या 2 2 2 2 लिख दिया, ऐसे में बताया था 7 में भी। तो 7 और 11 में कंफ्यूजन ना करना बच्चों। उसमें क्या था कि 6 का गुणज था, 6 बार आए या 12 बार आए या 18 बार आए, 6 के गुणज के रूप में यदि संख्या आ रही है, एक ही डिजिट जो है 6 के गुणज के रूप में बना है, तो वह जो है 7 से डिविजिबल था। मैंने बताया था ये 9 से डिविजिबल की बात मैं कर रहा था, 9 से, कि ये जो संख्या है
ये जो ये जो संख्या है, ये जो बन रहा है, इसमें क्या है, इवन नंबर आना चाहिए। इसमें क्या है, इवन नंबर आना चाहिए। ये क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। यानी मैं किसका किसका बता दिया आप लोगों को, 11 का ही बता दिया। अब लास्ट क्या आ रहा है, 13। ध्यान दो बच्चों, कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, एक नजर में देखकर। मतलब एक बारी देखकर, भाई देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन तो बहुत लड़के कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं। एसएससी का मैथ उठाओ आप, 70% बच्चे मैथ कर लेते हैं, लेकिन विद इन टाइम कौन कर लेता है, इसकी बात है ना, कि विद इन टाइम कौन कर लेता है। एग्जाम हॉल में 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे के पेपर में 4 सब्जेक्ट पूछे गए, और उसमें मैथ जो आ रहा है, मैथ को कितने टाइम देना चाहिए और कितने टाइम में कंप्लीट हल कर लेना चाहिए, बात इस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि सॉल्व कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। तो ये सब रूल इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि जो भी करना है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लो, बहुत तेजी से कर लो। जो अगर मान लो कि कोई संख्या हम दे दिए, और तुम एग्जाम्पल लेके हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लो 68 9, ये हम संख्या दे दिए और बोले कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्वेश्चन आ गया कि दिस नंबर 689 इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। अब क्या करेंगे आप, तुरंत अगर जो बच्चा नहीं जानता रहेगा, 6 8 9 से भाग देना स्टार्ट करेगा, 13 का पढ़ा पड़ेगा, पढ़ा पढ़ने के बाद उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। यदि जिसको रूल पता है, विद इन टाइम कर देगा, तुरंत कर देगा। अब ध्यान दो बच्चों, 13 का रूल क्या कहता है, कि कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल होगी यदि संख्या के यूनिट डिजिट के 4 गुने को, यूनिट डिजिट के 4 गुने को शेष बची संख्या में जोड़ने पे प्राप्त संख्या 13 से डिविजिबल हो। बात समझो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल होगी यदि इस संख्या के यूनिट डिजिट, इकाई अंक के 4 गुने, यानी इकाई अंक में 4 से गुणा करो। क्या आया, 9 चौका 36। क्या है बच्चों, 9 चौका 36। इसके जोड़ने पे, इसके योग से ना 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 14, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10। इसका योग यदि 13 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी। जैसे 689 की बात की है हम, 689 में सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे, और इकाई अंक को जैसे 4 से गुणा कर दिए, इसको अलग कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा यानी 36, शेष बची संख्या में उसको जोड़ देंगे। तो शेष बची संख्या क्या है, 68 68, इसको जोड़े, हमारा योग क्या आ गया, 104। यानी ये संख्या क्या होगी। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 के पहाड़े में यदि आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या है, नहीं कटेगा। एक क्वेश्चन और भी दिमाग में बच्चों को आएगा कि भाई ये तो छोटी संख्या है, कोई बड़ी संख्या आ गई, फिर क्या करेंगे। तो वही नियम पुनरावृत्ति करते जाओगे, यानी 4, फिर इसको क्या करो, 104 है, 104 अगर मान लो जिसको पहाड़ा ही सही से नहीं याद है तो क्या करेगा। अब लेकिन पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा बच्चों, पहाड़ा तो चूंकि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, पहाड़ा हो गया, तो ये सब हम इसका हम ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को। वैसे आप लोग तैयार करिए, पहाड़ा भी कम से कम 30 तक पहाड़ा बच्चों को याद होना चाहिए। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 4 का गुणा तुम कितनी बार करोगे, 4 में, 4 चौका 16, अब ये खत्म, 16 हो गया। अब जोड़ दो, 6 और 2, 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 दुना के 26, 13 टू जा क्या होता है 26। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहे हैं हम। कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
मान लो हम कोई अंक ले लिए, ये तो था, मान लो दूसरा ले लेते हैं हम, 47, 47 8, 478, 478 13 से डिविजिबल है कि नहीं है? एक तो भाग दे के निकालोगे। अभी मैं रूल क्या बताया हूं कि कोई भी संख्या देखो, उसके यूनिट डिजिट को 4 गुना कर दो, यूनिट डिजिट से 4 में गुणा कर दो, और जो संख्या आती है शेष बची संख्या में जोड़ दो। अगर उसका योगफल 13 से डिविजिबल है, 13 से विभाजित है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 13 से विभाजित हो जाएगी। सीधा फटाफट करो, 8 का गुणा 4 में किए तो कितना आएगा बच्चों? 32। 8 चौका 32, जोड़ दो तुरंत, 7 2 9 और 4 3 7। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें आएगा, नहीं आया, अगर तुमको ये भी पहाड़ा नहीं याद है तो फिर इसको दुगुना कर दो। 4 कितना हो गया? 4 9 9 चौका 36, जोड़ दो 36, 7 6 13 को 3, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। 1 मिनट बच्चों, ऑप्शन थोड़ा सा वो है। अड़तालीस 49 47 84 है बच्चों, ये 47 84, यानी ये ऑप्शन जो है 47 4784 है। 4784 को हम देखेंगे कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणा 4 में करेंगे, इसका गुणा हम क्या करेंगे? 4 में। इसका गुणा हम क्या करेंगे? 4 में। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये हो गया 16। 8 से 14 को 4, हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9 4। अब ये देखो डिविजिबल है कि नहीं है, सीधा क्या करो, इससे फिर गुणा कर दो 4 में। 4 चौको 16, 9 6 15 को 5, हासिल लगा 1 और 4 4 2 6, 4 2 6, यानी कितना आ गया? 65। इसको देखो डिविजिबल है कि नहीं है। यदि तुमको यहां भी नहीं समझ में आता है बच्चों, तो फिर आगे बढ़ो, यानी कितना हो गया? 13 पचे 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे कितना होता है? 65। अरे 5 3 पचे 15 और 5 एकम 5 और 1 6, 13 पचे 65 तो होता है बच्चों। 13 पचे 65 यानी डिविजिबल है। यदि यहां पे भी नहीं आता तो यही क्या करते हैं, प्रक्रिया दोहराते जाते हैं। 5 का गुणा 4 में फिर कर दो, 5 चौका 20, इसमें जोड़ दो 20, कितना हो गया? 6 2, यानी कितना हो गया? 26। और भी नीचे जाओ 13 आ जाएगा। 6 का गुणा फिर 4 में करो। अगर तुमको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाओ। 4 6 4 6 का 6 चौको 24, 24 इसका हो गया 4 अदू 6 2, 13 दुना के 26। जानते हैं, अगर इससे भी नीचे जाना है, अगर जो 26 की बात करते हैं, 26 का गुणा 4 में कर दो, कितना हो जाएगा? 4 4 6 चौको 24, 24 दो 26, यानी 26 ही आ रहा है, फिर नीचे जाएगा 26 26 ही आता जाएगा। तो क्या हो गया? ये 13 से डिविजिबल है। यानी 13 की डिविजिबिलिटी रूल हम क्या जाने क्या समझे, पहले हमको ये दिमाग में रखना है। तो मैं ये बताया बच्चों, पहला ऑप्शन लेके मैं बताया था, क्या लेके बताया था कि 68 689 लेके बताया था आप लोगों को। किसी भी संख्या को 13 से डिविजिबल देखना है तो उसके इकाई अंक में 4 से गुणा करो। 4 से गुणा करके जो संख्या आएगी इसको खत्म खत्म, इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। यानी 4 से गुणा किए हम, तो अब 4 9 36, अब इसका कोई मतलब नहीं है। 4 9 36 यहाँ लिख दो, इसको जोड़ दो। 8 4 8 6 14 को 4, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10, 104 आ गया। यानी 6 8 और 9, 104 आ गया। इसका मतलब ये 13 से क्या है? डिविजिबल है। पहाड़ा में आओगे तो 104 आता है। कितने बार में आता है? 13 29 91, 13 आठे 13, 13 आठे 104, 13 8 जा 104, तो 104 आ गया। मैं ये कह रहा था, पहला ऑप्शन ये समझ लो 100 ये आ गया ना। अगर जो इसके बाद भी नहीं, इसको मतलब ये नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसे क्या करें, तो फिर इसको लोगे तो फिर इससे छोटे संख्या आ जाएगी और भी क्लियर हो जाएगा। 4
4 चौको 16, ये छोड़ दिए, खत्म। 6 और 2 13 दुना के 26, यानी 2 बार पहाड़ा पढ़े तो क्या हो गया, 13 से ये डिविजिबल हो गई। अब बताओ कैसे पता चले कि नहीं डिविजिबल है। यदि ऐसे मान लो आता है और ये संख्या डिविजिबल नहीं होती है, फिर नीचे जाते हो फिर नहीं होती है, तो यानी वो 13 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे ऑप्शन, एक और ऑप्शन देखते हैं बच्चों, 48 49 में बता ही चुका हूं आप लोगों को। 48 49 देख लो। 48 49 में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से, 9 में किसका गुणा करेंगे, 4 से। 9 में 4 से गुणा करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, जोड़ दो इसमें 36, 6 4 10 को 0, हासिल लगा 1, 8 8 3 11, 1 12 को 2, हासिल लगा 1, और कितना हो गया, 4 1 5, 520 हो गया। ध्यान से करना, कैलकुलेशन सही करना, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 9 में पढ़े, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, तो 9 चौका 36, 36 यहां लिखे, शेष संख्या छोड़ दिए, यानी और जोड़े, 6 4 10 को 0, हासिल लगा 1, 8 3 11, 1 12 को 2, हासिल लगा 1, और 4 1 5। अब क्या करेंगे, 520 देखेंगे। ऐसे देखोगे तो 13 चौको 52 होता है, ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार और नीचे करके दिखा दे रहे हैं। अब क्या करोगे, जीरो जीरो में किससे गुणा करोगे, 4 से, और वह संख्या क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जीरो में जब 4 से संख्या से गुणा किए तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, जीरो। मैं पहले बता चुका हूं कि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करो, वैल्यू क्या आती है, जीरो। अब इसको जीरो में जोड़ दो, ये ऊपर शेष छोड़ दिया, ये खत्म, जैसे ऊपर खत्म कर दिए थे, ये खत्म, जोड़िए, जोड़े हम क्या, तो 2 और 0 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया 52। अब 13 का पारा पढ़ो, 13 दूना के 26, 13 3 39, 13 चौका 52, यानी 13 4 जा 52, यानी ये संख्या क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। आगे आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए आप लोग, और नवोदय विद्यालय का जो भी सिलेबस है, मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि अथक मेहनत करके आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और ऐसे कंप्लीट कराऊंगा जैसे कि बच्चा जो बेसिक जो लेवल होगा, कोई भी क्वेश्चन वो देखते हुए आंसर करना स्टार्ट करेगा। अब तब तक के लिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।